हेलो स्टूडेंट, तो ये है क्लास 6वीं का अंग्रेजी विषय एंड आकलन 2023-24। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चूज द साइनोनिमस वर्ड विथ सेम मीनिंग बिलो। यहाँ यानी कि जो इसका सेम मीनिंग जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बिग और लार्ज दोनों सेम हैं, ठीक है, दोनों को सेम लिख सकते हैं। और टीनी और सेड अलग अलग है, ठीक है। तो बिग और लार्ज को अब लिख लेना, ठीक है। आंसर में लिख सकते हैं बिग बराबर लार्ज ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों जो है सेम मीनिंग होता है इसका, बिग और लार्ज का, ठीक है। ये दोनों बाकी अलग है। टीनी मतलब छोटा हो जाता है और सैड मतलब दुखी होता है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, सर्कल द प्रोनाउन को नीचे में मतलब प्रोनाउन को सर्कल यानी कि गोला मारना है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, नाम के बदले प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि सीता एंड सुनीता आर वेरी गुड फ्रेंड, दे आर ऑलवेज स्टडी टुगेदर। तो यहाँ पर जो दे लिखा है ना वही प्रोनाउन है, ठीक है। THEY उसको मैंने गोला किया, आप भी वैसे ही वहाँ पर सर्कल यानी कि गोला लगा सकते हैं, ठीक है। हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, सर्कल द एडजेक्टिव यानी कि जो गुण रहते हैं उसको। तो राम इज अ फैट बॉय, तो यहाँ पर जो फैट लिखा है ना उसी को आपको गोला लगाना है, ठीक है। FAT, ठीक है। ए को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे फैट लिखा है, ठीक है। फैट को लिखा है, उसी को जो है गोला लगा देना है, ठीक है। अगला चौथा प्रश्न देखिए, राइट एंटोनिमस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो अंडरलाइन जिसके नीचे लाइन खींचे उसका उल्टा लिखना है, अपोजिट, ठीक है। तो सुनीता इज अ हैप्पी गर्ल बट राधा इज सैड गर्ल, ठीक है। यहाँ पर हैप्पी के सैड लिखना उसका अपोजिट हो जाता है, या अनहैप्पी भी हो सकता है, लेकिन सैड लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर सैड लिख देंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, कहाँ है इसका चौथा, हाँ यही है, ठीक है। इसमें से केवल 2 ही पूछा है लगता है, सॉरी 1 ही पूछा था चौथा में। अब 5वां देखिए, इसको सही ढंग से लिखने बोल रहा है, ठीक है। 5वां में इसको सही अरेंज करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वार्ड, ठीक है, WARD लिखा है, यहाँ पर वार्ड लिखा है, उसको हिंट दिया है मेक अ पिक्चर यानी कि चित्र बनाया जाता है, तो उसको क्या लिखना है, ड्रा लिखना है, उल्टा ऐसे DRAW लिख देना, ठीक है। इसका जो है ड्रा हो जाएगा ए वाले का, ठीक है। उसको उल्टा लिखे हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला, नाव का अपोजिट, ठीक है। तो इसका W को उल्टा लिखते जाना है, WON हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C वाले को देखिए DR इसको जो है इसको भी उल्टा लिख देंगे, READ रीड हो जाएगा, ठीक है। C वाला देखिए DR लिखा है, उसका उल्टा रीड हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लिखने नहीं बोल रहा है, पुस्तक को जो पढ़ते हैं ना उसी को लिखने बोल रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू विथ बुक, आप पुस्तक के साथ क्या करते हैं, तो हम पढ़ते हैं उसको, तो ऐसे रीड लिख देंगे। तो रीड लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, बस यहाँ ई का फ़र्क है, ई का, ठीक है। ये गाँव लिख देते हैं, READ रीड, ठीक है। यहाँ रीड आएगा। अब उसके बाद डी वाले को देखिए, ब्लिस्ट लिखा है, पीस ऑफ फर्नीचर का एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहा है, यह उसका एक भाग है, ठीक है। तो डी वाले क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा टेबल, TABLE टेबल होगा, ठीक है, ये वाला डी। छठवा, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको सही ढंग से जमा कर अर्थ सही बने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो नेम मोहन माई इज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, एम को बड़े लिख देना, माई, उसके बाद नेम लिख देंगे, माई नेम, उसके बाद इज मोहन, ऐसे एम भी इसका बड़ा रहेगा मोहन का, ठीक है। ऐसे जमा के लिखेंगे पहला वाले को, माई पहले, माई के बाद नेम, इज मोहन, ठीक है।
जमा कर लिख सकते हैं आप लोग, बहुत सरल है। ठीक है, इसको लिखेंगे माई नेम इज मोहन करके। यूजफुल वेरी ट्रीज आर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्री पहले रहेगा तो उसका पहला अक्षर बड़ा रहेगा, तो ट्री से ऐसे ट्रीस लिख देंगे। इस ट्रीस को पहले ट्रीस, उसके बाद आर को लिखना है ARE करके, ट्रीस आर। उसके बाद वेरी को लिखना है ऐसे वेरी, उसके बाद लास्ट में यूजफुल को यूजफुल ऐसा। ठीक है, दूसरा वाले को ट्रीस आर वेरी यूजफुल। आप इसका स्पेलिंग जो है सामने आप क्वेश्चन को देखकर ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे ट्रीज आर वेरी यूजफुल। उसके बाद तीसरा प्रश्न लिखिए, ट्रूथ ऑलवेज द स्पीक्स, ऐसे लिखे, तो उसको आप लिखेंगे ऑलवेज पहले रहेगा, ये देखिए ये वाला ऑलवेज, उसके बाद स्पीक को लिख लेंगे, ऑलवेज स्पीक, उसके बाद द को, फिर ट्रूथ को। ठीक है, लास्ट में ट्रूथ रहेगा। तो लिख समझ गया क्या लिखना है, पहले ऑलवेज लिखोगे, ऑलवेज, उसके बाद स्पीक को लिखेंगे दूसरा नंबर में, फिर द, फिर ट्रूथ। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, गुड राधा डांसर इज, चौथा में गुड राधा डांसर इज लिखा है, तो यहाँ पर पहले राधा लिखेंगे एक, ठीक है, राधा, उसके बाद इज को लिखेंगे दूसरा नंबर में, उसके बाद ए को लिखेंगे तीसरा नंबर में, राधा इज अ गुड को उसके बाद लिखेंगे पाँचवा में, चौथा में, और डांसर को सबसे लास्ट में। ठीक है, तो समझ में आए चौथा कैसे करेंगे, राधा इज अ गुड डांसर। ठीक है, इस तरह से जमा के लिख देंगे, और सबके लास्ट में ऐसे बिंदु डाल देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप का, समझ में आता है ना, ऐसे लास्ट में बिंदु रहता है, वैसे सबके लास्ट में बिंदु डाल देंगे। ठीक है, ऐसे तो स्क्रीन चला रहा हूँ तो अच्छा से नहीं बन रहा है बिंदु। ठीक है, आप समझदार हो। ठीक है, जैसे हर प्रश्न के लास्ट में या आंसर के लास्ट में रहता है, वैसे ही फुल स्टॉप बोलते हैं उसको। सातवां, मैच फेस विथ कलम राइमिंग वर्ड इन कलम बी। राइमिंग यानी कि एक जैसे शब्दों को मिलाना है। ठीक है, जिसको पढ़ने में एक जैसे लगता है, जैसे बी ग्रेड हाउस लिखा है। ठीक है, तो हाउस लिखा है तो इसका जो है ये माउस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाइट टीनी माउस को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका जोड़ी को यहाँ लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाला लिखेंगे, दूसरा नंबर में है उसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्राउन फर कोट, उसका जो है ये वाला है। ठीक है, न्यू ग्रीन कोट लिखा है, तो इस न्यू ग्रीन को यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में दूसरा नंबर में। तीसरा गोल्डन डे लाइट लिखा है, उसका आंसर हो जाएगा ये वाला न्यू रेड टाई। तो जो न्यू रेड टाई लिखा है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर में। और लास्ट बचा हुआ है, आपको पता है स्काई है, सॉरी एक गलती कर दी हमें। ठीक है, चलो पीछे करते हैं। ये जो गोल्डन डे लाइट लिखा है ना, ये जो है लास्ट वाला ही है, काइट्स। ठीक है, ये काइट्स आएगा, लाइट काइट। और ये जो डार्क क्लाउड स्काई है, उसको जो है यहाँ लिखना है न्यू रेड टाई में। ठीक है, स्काई और टाई, तो जो सही आंसर है उसको यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी हो गया। चलिए अगले बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देखते हैं इसका। यहाँ पर एक चित्र दिया है, बाघ का दिया है, उसके बाद क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विथ हेल्प ऑफ, पिक्चर में जो दिया उसको देखकर इसको भरना है। तो किसका चित्र है, तो देख के ही पता चल रहा है जो है टाइगर का है, टाइगर लिख देंगे। इट्स लिव, यहाँ यह कहाँ रहता है, दो ऑप्शन दिया है, फॉरेस्ट है या रिवर, तो फॉरेस्ट में रहता है यानी कि जंगल में। ठीक है, उसके बाद जो है सी में इट इज अ खालिस्तानी एनिमल, यह जो है कौन सा एनिमल है, कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस। ठीक है, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इस पर हमारा जो है बोलने में वर्तनी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन लिखना यहीं पर है। ठीक है, ये जो लिखा है इसको यहीं पर लिखना है, ये मांसाहारी है। ठीक है, इट हैज़ खालिस्तान स्ट्रेप ऑन हिज बॉडी, इसके जो है शरीर में कौन सा धारिया रहता है, तो इसके शरीर में देखिए काले रंग का धारिया रहता है, तो ब्लैक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक वाले को टिक लगा के वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, काली काली धारियाँ उसमें छपा रहता है शरीर में। अब नवा प्रश्न, री राइट द सेंटेंस आफ्टर पुटिंग प्रॉपर
पंक्चुएशन मार्क यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ों पर सही जगह पर लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीता इज लर्निंग ड्राइविंग, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात इसको लिखेंगे तो सीता का एस को बड़े अक्षर लिखना है इसे। ठीक है, सीता लिख देंगे, बाकी लाइन जस के तस रहेगा। ठीक है, सीता इज ड्राइविंग करके। और एक चीज़ क्या करना है, ड्राइविंग के लास्ट हम ना इसे फुल स्टॉप का बिंदु डाल देना है। ठीक है, बिंदु डाल देते हैं फुल स्टॉप का। ठीक है, ऐसे तो मुझसे नहीं बन रहा है मोबाइल में। ठीक है, पर फुल स्टॉप लिख लेना और सीता का जो पहला अक्षर एस है उसको बड़े अक्षर लिखना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, आर यू अ स्टूडेंट, ये भी सही है। लास्ट में आपको जो है इस तरह से प्रश्न मार्क डालना है। ठीक है, स्टूडेंट लिखा है ना, वहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, फिर ये भी जस के तस लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका अगला प्रश्न फिर देखते हैं। उसके बाद लिखा है वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, तो वाव लिखा है ना, तो वाव के जस्ट बगल में ऐसे निशान लगाने हैं, उल्टा है इसे टाइप का। ठीक है, वाव के जस्ट बगल में ऐसे लिखना है। उसके बाद लास्ट में पिक्चर लिखा है ना, तो पिक्चर के लास्ट में ऐसे फुल स्टॉप का एक गोला बिंदु बना देना है। ठीक है, फिर ये भी जस के तस लिख के बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने चिन्ह बना दिया, वैसे ही आप यहाँ पर लिख लेंगे वाव, उसके बाद वो निशान बनाया हूँ उल्टा आई, वैसे ही लिख देंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर के बाद लास्ट में फुल स्टॉप का बिंदु। उसके बाद चौथा देखिए, रवि एंड मी आर क्लोज द फ्रेंड, तो यहाँ पर रवि का जो पहला अक्षर आर है वो बड़े रहेगा, फिर लास्ट में इसमें भी फ्रेंड के बाद में बिंदु लगा देंगे गोल का। ठीक है, फिर ये भी सही हो जाएगा, रवि एंड मी आर क्लोज द फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से भी बन गया। चलिए इसको देखते हैं आप 10वां प्रश्न। देख के ही पता चल रहा है ड्रम है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द स्पेलिंग को पूरा करिए बोल रहा है। तो यहाँ पर यू लिख के जो है यहाँ पर लिख देंगे ड्रम, DRUM ड्रम। इसमें ए लिखेंगे तो ये जो है स्टार हो जाएगा, ऐसे स्टार। ये जो है एम आएगा, कंघी है तो इसको कहेंगे कॉम्ब, ऐसे एम को नहीं पढ़ते। ठीक है, सॉरी एम को बोल रहा हूँ, बी को नहीं पढ़ते, कॉम बस है। ठीक है, कॉम, बी को नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी एम रहेगा, इसको पढ़ते हैं लैम्प, यहाँ पर लिखेंगे LAMP लैम्प, यानी कि लाइट। ठीक है, ये हो गया 10वां प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, रीड द बार ग्राफ केयरफुली और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न, हाउ मेनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट डू यू सी इन द गार्डन, कितने प्रकार के पौधे हैं इसमें बोल रहा है। तो देखने पर पता चल रहा है 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट ऐसे 4 भी लिख सकते हैं। रुकिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, FOUR ऐसे 4। ठीक है, तो अगर लिखना चाहेंगे एक लाइन में बढ़िया से तो वो लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैरायटी, ऐसे लिख सकते हैं। जब 4 बस लिख देंगे तो भी आंसर ही चलेगा। ठीक है, 4 प्रकार के वैरायटी हैं यहाँ पर, या ये 4 भी नहीं लिखेंगे तो ऐसे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है, हाउ मेनी प्लांट रोज आर देयर इन गार्डन। ठीक है, गार्डन में कितने प्लांट जो है लगा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर हाउ मेनी से रो मतलब होता है लाइन। ठीक है, हाउ मेनी प्लांट्स, कितने प्लांट, और तीसरा पूछ रहा है विच फ्लावर इज मिनिमम नंबर, उसके बाद है कौन सा ज़्यादा नंबर में। तो कितने पौधे लगा है कुल मिला के बोल रहा है शायद, है ना। हाउ मेनी प्लांट, यानी कितने पौधे, रोज मतलब लगाए गए हैं, रो मतलब पंक्तियाँ भी होता है। ठीक है, मैं अच्छा से इसको देखता हूँ ये क्या है।
तो देखिए इसमें जो है रोस लिखा है, रोस मतलब होता है पंक्तियाँ, तो देखकर पता चलता है इसमें भी 4 पंक्तियाँ ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी शायद 4 ही आएगा आंसर। अगर इसके कहने का अर्थ अगर ये होता है कि कितने पौधे लगाए गए हैं तो सभी को जोड़ देते हैं, जैसे कि ये जो है 8 है, ये जो है 3 है, और ये जो है 6 है, और ये जो है 11 है, ठीक है। इन सब को जोड़कर भी लिख सकते हैं अगर कितने पौधे बोलते तो, ठीक है। रोज़ लिख दिया मतलब पंक्तियाँ हैं, तो देखकर पता चल रहा है कि यहाँ 4 पंक्तियाँ लगाई गई है अलग अलग फूलों की, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, विच फ्लावर प्लांट इज मिनिमम, तो सबसे कम कौन सा फूल है बोल रहे हैं, तो देखिए रोज़ फूल है, ठीक है। रोज़ ये सिर्फ 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ROSE रोज़, ठीक है। बहुत कम ही लगा है, इसके बराबर 3 भी लिख सकते हैं इसे। और चौथा पूछ रहा है, विच फ्लावर प्लांट इज मैक्सिमम नंबर इन द गार्डन, सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये जो है पहला वाला का है, क्या है, डेजी, पता नहीं कौन सा फूल है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, DAISY, ठीक है, डेजी, ये पहला वाला डी है, डेजी। ये कितना है, ये जो है 11 है, ये सब ले जाता है, ठीक है। हो गया, इतना भर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां प्रश्न। इसमें बोल रहा है, अरेंज द वर्ड एज पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इसका जो है अल्फ़ाबेटिक यानी कि ABCD के अनुसार से सही क्रम में जमाइए। तो MRDO टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले डी को लिखना होगा, डी वाले यानी कि डॉग को पहले लिख देंगे, पहले में डॉग लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOP, एम आ रहा है यानी कि मैडम लिखा है ना, जो ऐसे मैडम वाला, उसको दूसरा नंबर में लिख देंगे, ठीक है। ये वाला मैडम को MNOPQR, उसके बाद रन को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में वाटर को लिखेंगे, ठीक है। सही ढंग से जमा लेना इसे। क्या लिखेंगे, पहले डॉग को लिखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, डॉग को पहले लिखना, उसके बाद यहाँ पर मैडम को लिख लेना, उसके बाद रन को, और लास्ट में वाटर को, ठीक है। इसी यहाँ पर सही क्रम में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट तक देखते हैं, क्रिकेट, रेड, फिश, टेबल। तो यहाँ पर देख ABCD के अनुसार से देखेंगे तो C पहले आता है, तो क्रिकेट को पहले लिखेंगे, ठीक है। क्रिकेट को ABCDEF, F आ रहा है यानी कि फिश को दूसरे नंबर में लिखेंगे, ठीक है। GHIJKLMNOPQRST, देखिए R पहले आ रहा है यानी कि रेड को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में टेबल को, ठीक है। फिर से देखिए, क्रिकेट को लिखेंगे यहाँ पर, फिर कॉमा, फिश को लिखेंगे, फिर कॉमा, रेड को लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, लास्ट में टेबल को। हो गया। अब है तीसरा, पेन, स्विंग, डियर, कोट। तो यहाँ भी देख के पहले C वाला यानी कि कोट को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है दूसरा नंबर में इससे डियर को लिख देंगे, क्योंकि C के बाद D आता है। उसके बाद क्या आएगा, वे शायद P पहले आता है, PQRS करके, तो ये जो पेन लिखा है ना उसको तीसरा नंबर में लिखेंगे, और लास्ट में स्विंग लिखा है उसको चौथे नंबर में यहाँ पर लाइन में लिख लेना। चौथा प्रश्न देखेंगे, बुक, कप, स्क्वायर, बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर B 2 ठो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर B के बाद 2 बार O है, इसमें O के बाद एक से आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहला, इसको दूसरा लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर कप लिखा है इसको तीसरा, और ये जो स्क्वायर लिखा है इसको चौथे नंबर पर, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला है ये, दूसरा है, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, इस क्रम से यहाँ पर लिख लेंगे। 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, इस चित्र को देखिए और इसके बारे में जो प्रश्न दिया गया है उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका अगला पेज देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। तो दिस पिक्चर इज अबाउट अ सिटी विलेज लाइफ। तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है, जो अभी चित्र देख रहे थे ना, बच्चा वाला वो विलेज का है यानी कि गांव का है, ठीक है। और जो है कितने पिगलेट यानी कि होता है सुअर का बच्चा होता है, ठीक है।
तो कितने सुअर के बच्चे हैं यहाँ पर, और पूछा है 4 और 3 डकलिंग, डकलिंग यानी कि बतख के बच्चे को बोलते हैं। उसके बाद जो है देयर इज अ बॉय या गर्ल, यहाँ पर एक लड़का है या लड़की। विथ अ काफ यानी कि एक बछड़ा भी है साथ में। दिस इज अ डे अ नाइट, यह दिन का समय है या रात का समय है। ठीक है, चलिए सबको फोटो में वापस जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सुअर के बच्चे हैं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला सुअर है, ये बड़ा वाला, तो उसके जो है 2 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर नीचे में। ठीक है, और यहाँ पर कितने, ये दोनों बतख हैं, तो बतख के कितने बच्चे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं। ठीक है, और ये दिन है या रात बोल रहा है, तो देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य देव निकल रहा है, लग रहा है, तो ये सुबह होगा, क्योंकि यहीं पर मुर्गा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुर्गा दिखाई दे रहा है, मुर्गा और सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब ये सुबह का ही होगा। ठीक है, और ये गांव का है, शहर में इस तरह से नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर चलिए अगला पेज में देते हैं। तो बता दिया था, पहला मिल जाएगा, दूसरा में 2 4, यहाँ पर सुअर के कितने बच्चे देखे हमने, 2 बच्चे देखे थे, 4 नहीं है वहाँ। 4 3 डकलिंग देयर इन द पिक्चर, तो यहाँ पर बतख के 4 बच्चे देखे थे। ठीक है, देयर इज अ बॉय या गर्ल, तो वहाँ पर बॉय था। ठीक है, लड़का था जो वहीं फोटो में दिख रहा था। ठीक है, तो उसको बॉय वाले को टिक लगाएंगे। देयर इज अ डे या नाइट, वहाँ दिन था या रात था, तो यहाँ पर दिन था। ठीक है, तो इस तरह से टिक लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए, इसका हो गया आपका अभी। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरिए। ठीक है, द हेन हैज़ खाली स्थान चिक्स, इसी का प्रश्न है। हेन यानी कि मुर्गी के कितने बच्चे हैं बोल रहा है। ठीक है, चलिए इस चित्र को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुर्गी दिख रहा होगा यहाँ पर, और मुर्गी के देखिए 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसी को हमें भरना है 4 चिक्स। ठीक है, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, सॉरी गलत वाले को टिक लगा दिए, यहाँ लास्ट में 4। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे 4 को। ठीक है, उसके बाद नेम एनी वन प्रॉपर नाउन यूज इन द पिक्चर, आप कोई भी प्रॉपर नाउन लिख सकते हैं पिक्चर में जो देखें उसका। ठीक है, तो लिख सकते हैं, पिग भी लिख देंगे तो भी चलेगा, पिग या फिर क्या क्या है वहाँ पर, हैन भी है, चिक भी है। ठीक है, या वो लड़का जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, डक भी लिख सकते थे इसी तरह से, सन भी लिख देना। सबसे अच्छा आसान जो है भाई, कुछ और मत लिखना, यहाँ पर सिर्फ सन भी लिख सकते हैं, सन। ठीक है, ये जो है परफेक्ट हो जाएगा। हो गया, चलिए ने इसका जो है अगला प्रश्न, चित्र को देखना है और इसके बारे में प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए ये जो है केला का है। ठीक है, यहाँ पर केला के पत्ते दिख रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर इसका फल निकला हुआ है, लेकिन गलत छाप दिया है, क्योंकि केला में केवल जो है एक ही जगह फल निकलता है। इस तरह से एक पेड़ से दो जगह नहीं निकलता। ठीक है, या तो इसको जो है 2 ठो केला पेड़ छाप देना था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विच ट्री इज दिस, यह कौन सा पेड़ है बोल रहा है। आंसर इज यस, तो इसका जो है आंसर लिख देना बनाना। ठीक है, BANANA। ठीक है, बनाना। उसके बाद लिखा है दूसरा प्रश्न, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज स्वीट, यस या नो, तो यस। ठीक है, यस जो स्वीट यानी कि मीठा होता है। तीसरा प्रश्न है, फ्रूट ऑफ दिस ट्री ग्रोस इन बंच, तो यस लिखना है इसमें भी। ठीक है, यस, इसका जो है गुच्छा में होता है फल। ठीक है, तो ये भी यस में ही होगा। चिल्ड्रन लाइक राइप येलो बनानास, तो यहाँ भी यस। ठीक है, बच्चे पसंद करते हैं इसके पके हुए फल को। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर भर हो गया।
चल इसके बाद है बी प्रश्न, राइट 3 थिंग्स यू गेट फ्रॉम ट्री। पेड़ से मिलने वाले 3 चीज़ों के नाम बताइए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं पेड़ों से क्या क्या मिलता है। ये तो हो गया ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ पेड़ों से मिलने वाला क्या क्या है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये लिख के रखा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 3 लाइन है, वी गेट फर्नीचर फ्रॉम ट्री दूसरा नंबर में है, ठीक है। ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ये वाला जो है तीसरा है, ठीक है। तीनों को निकलेंगे और जो है आपका जो क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना।